अस्सलाम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, जिसको आम जुबान में कहा जाता है खून की कमी। ये वर्ड हमने बहुत दफ़ा सुना है, बहुत दफ़ा लोगों में सुना है कि इसको खून की कमी है, इसका रंग पीला है, इसमें खून की कमी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है और यंग गर्ल्स में होती है। बहुत ज़्यादा कॉमन है ये मसला, लेकिन इसको सीरियस नहीं लिया जाता। तो पहले हम इस टर्म का मतलब समझते हैं कि खून की कमी का मतलब क्या है, ये क्यों होती है। तो बेसिकली खून की कमी 3 न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी या फिर विटामिन बी 9 यानी कि फोलेट डेफिशिएंसी। इनमें से तीनों में से कोई भी न्यूट्रिएंट अगर डेफिशिएंट हो जाएगा तो आपको खून की कमी अपेयर हो जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए हमने अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करना होता है, अपने आयरन के स्टोर्स, अपने बी 12 के और फोलेट के स्टोर्स को फुलफिल करना होता है। तो इस वीडियो में हम आयरन डेफिशिएंसी पे बात करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो क्या सीन होता है। और ये आपके ब्लड टेस्ट हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि आप में कौन सी डेफिशिएंसी है, आयरन है या बी 12 है या फिर फोलेट है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलना होता है। उनकी कमी होती क्यों है, तो इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, जिसमें ये हो सकता है कि आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, गट हेल्थ में कोई इशू है जिसकी वजह से आपके एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे न्यूट्रिएंट्स, या फिर आपकी डाइट इनएडिक्वेट है आयरन, फोलेट और बी 12 रिच फूड्स की, यानी कि वो बैलेंस नहीं है, उसमें वो फूड्स इंक्लूड नहीं है जो ये सोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जो ये न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। या फिर आपकी नीड बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी की नीड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि प्रेगनेंसी में आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो अगर आप वो इनएडिक्वेट ले रहे होंगे तो भी आपको डेफिशिएंसी अपेयर हो जाएगी। और ये प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है आयरन की डेफिशिएंसी। अब ये डायग्नोज हो चुका है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो अब इसको ठीक इस तरह से करना है। तो इसको सिर्फ डाइट से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर ये डेफिशिएंसी अपीयर हो चुकी है तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे लाजमी तौर पे, मिनिमम फॉर 3 मंथ्स और मैक्सिमम फॉर 4 to 5 मंथ्स, ताकि आपके जो आयरन के स्टोर्स हैं वो अच्छे से फुलफिल हो जाएं। इसलिए 5 मंथ्स तक इसके सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने होते हैं अलोंग विद द गुड डाइट, आयरन रिच फूड्स डाइट। ठीक है, तो अब किस फॉर्म में आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट ये बेस्ट फॉर्म है। इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो 15 to 20 mg आप इनमें से कोई भी कंज्यूम कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप एम्प्टी स्टमक लें, लेकिन अगर आप नहीं टॉलरेट कर पाते, अगर आपको इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा अपेयर होते हैं, तो आप इसको मील के साथ ले सकते हैं। आयरन के सप्लीमेंट्स के यूजेज की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स भी अपेयर होते हैं, जो कि मैं यहाँ लिस्ट आउट करूँगी। तो कुछ लोग इन साइड इफेक्ट्स की वजह से इसका यूजेज छोड़ देते हैं और उनकी डेफिशिएंसी वही की वही रह जाती है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऑल्टरनेट डेज इसके सप्लीमेंट्स लें, यानी कि एक दिन लें, अगले दिन स्किप कर दें, फिर नेक्स्ट डे लें, फिर अगले दिन स्किप कर दें। तो ये आपके लिए बेटर रहता है, ये आप टॉलरेट कर पाते हैं। और इसके अलावा कम डोज आपने लेनी है, 15 to 20 mg लेनी है, ताकि उसके साइड इफेक्ट्स आपको कम से कम अपीयर हों। ठीक है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी आपको अब डेफिशिएंसी अपनी कंप्लीट भी तो करनी है ना, सिर्फ डाइट से ये कंप्लीट नहीं हो सकती, आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करें और इसके सप्लीमेंट ज़रूर लें। और अगर किसी को ये भी नहीं टॉलरेट तो वो इंट्रावीनस यानी कि इंजेक्शन से लगवा सकते हैं आयरन के, वो टॉलरेबल हो जाते हैं। सप्लीमेंट्स के साथ हमने डाइट को किस तरह से मैनेज करना है कि हमें आयरन ज़्यादा से ज़्यादा मिले नेचुरल सोर्सेज से। तो फूड में आयरन की 2 टाइप्स होती हैं, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन हमारे मीट प्रोडक्ट्स में होते हैं, जैसे कि बीफ, मटन, फिश, पोल्ट्री, लिवर, किडनी, इन सब से हमें हीम आयरन मिलता है, जिसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। और ये हमें अपनी डाइट में किसी ना किसी तरह से इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी अपीयर ना हो। अगर कोई बॉर्डर लाइन पे है कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो इन चीज़ों को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करके अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं नेचुरल सोर्स से ही। उस केस में आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नॉन हीम की बात करें तो नॉन हीम आयरन हमें प्लांट बेस्ड सोर्सेज से मिलते हैं, जिनमें हमारे एग्स, दालें, लोबिया, चने, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फोर्टिफाइड होल ग्रेन ब्रेड और सीरियल्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन इनकी एब्जॉर्प्शन, आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती बॉडी में ड्यू टू सम रीजन, जैसे कि एग में फॉस्फाइटन मौजूद होता है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं करने देता, दालों में फाइटेट्स मौजूद होते हैं जो कि उसकी आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो ड्यू टू सम रीजंस इनकी एब्जॉर्प्शन हमारी डाइट में बहुत कम होती है, इसलिए इनको इंक्लूड
इंक्लूड करके हमारी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो सकती है। हमने डेफिशिएंसी को पूरे करने के लिए हीम आयरन पे फोकस करना है। इसके साथ साथ हमने विटामिन सी रिच फूड्स को आयरन के साथ ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना है अपने मील में। सिट्रस फ्रूट से हमें विटामिन सी मिल सकता है, या फिर जो बहुत कॉमन चीज़ है वो है हमारा लेमन वाटर आप पी लें, या लेमन को आप अपने सालन के ऊपर स्क्वीज़ कर लें तो आपको उससे विटामिन सी भी मिल जाएगा और आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन भर जाएगी। और आपने ये ख्याल रखना है कि अपने आयरन रिच मील के साथ कॉफ़ी, ग्रीन टी या टी का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। मिनिमम डिफरेंस 2 आवर्स का लास्ट भी होना चाहिए, ताकि जो भी आपने आयरन लिया है फूड सोर्सेज से वो वेस्ट ना हो। सो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपको खून की कमी है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो आपने सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं और साथ में हीम आयरन फूड सोर्सेज पे फोकस करना है, उसको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। और अगर आपकी डेफिशिएंसी बॉर्डर लाइन पे है तो आपने हीम आयरन फूड सोर्सेज को फोकस करना है, तब आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपके हीम आयरन सोर्सेज से ही आपके स्टोर्स फुलफिल हो जाएंगे। तो जिसको भी, अगर आपके इर्द गिर्द में किसी को भी खून की कमी है, किसी में भी सिम्टम्स आपको अपेयर होते हुए नज़र आते हैं, तो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।